अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसी गुजरी सब की ईद? और मेरी तरफ से सबको बड़ी ईद बहुत बहुत मुबारक हो। और आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं अपनी ईद की फुल जो रूटीन है ना, फुल डे की, वो शेयर करूंगी। और जो मेरी अनकम्प्लीट वीडियो थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मैं चिकन ब्रेड उस दिन रेडी कर रही थी और मेरी जो वीडियो थी वो अनकम्प्लीट थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ कि ये डो जो थी मैंने रेडी होने के लिए रखी थी, राइस होने के लिए, वो मेरी डो राइस हो गई है। अब इसको मैं चिकन ब्रेड के लिए रेडी करूँगी। और इसके अलावा आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मिडिल क्लास लोग अपना लिविंग स्टाइल जो है ना उसको ज़बरदस्त तरीके से किस तरह रख सकते हैं। ये नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा पैसे हों, बहुत एक अमाउंट हो तो अपने घर का जो है ना आप लिविंग स्टाइल अच्छा कर सकते हैं। सिर्फ अपनी सोच, आपकी सोच पे डिपेंड करता है। मैंने देखा है कि जब एक मिडिल क्लास लोगों के पास बहुत सारा पैसा भी आ जाता है, उनके घर की प्लेटें चेंज नहीं होती, उनके घर की चीज़ें चेंज नहीं होती, वो सिर्फ मेहमानों के लिए चेंज होती हैं कि जब मेहमान आएंगे शोकेस का दरवाज़ा तभी खुलेगा, नहीं तो इसे बंद रखना है। ये बर्तन मेहमानों के लिए क्यों, हमारे बच्चों के लिए वो बर्तन क्यों नहीं है? हमारे बच्चे भी उन बर्तनों में खा सकते हैं। और एक तो सबसे बड़ी बात ये होती है कि जॉइंट फैमिली होती है, किसी को किसी का एहसास नहीं होता, हर कोई कर रहा होता है कि यार जाता है तो जाए। एक ये भी चीज़ रखनी चाहिए कि अगर आप इकट्ठे रह रहे हैं तो फिर हर किसी की चीज़ों का भी ख्याल रखना चाहिए कि इनको खाएं, इनको मतलब हर चीज़ अच्छे तरीके से यूज़ करें और इनको सेव करके भी रखें। ये भी होना चाहिए। उनको ज़रा मसले होते हैं, और जो मेरी तरह मतलब अपने बच्चों के साथ होते हैं उनके लिए तो कोई भी मसला नहीं होता। और ऐसी भी फैमिलीज़ हैं जो सिर्फ अपने बच्चों के साथ ही होती हैं, तो फिर भी वो अपने मतलब इस रहन सहन उनका फिर भी बड़ा अजीब होता है। यहाँ पे जनाब वो जो चिकन था ना मैंने रेडी किया था, सारा लगा दिया और ऊपर मैंने चीज़ डाल दिया। और रोटी को आपने इस तरह बेलना है आपने कि मतलब ना ज़्यादा मोटी और ना पतली हो। पतली होगी तो आपकी डो जो है ना बाहर निकल जाएगी जब ये आप बेक करेंगे। तो इस तरह करके आपने दोनों तरफ से इसको बंद कर लेना। ये डो जो होती है ना बिल्कुल अच्छे तरीके से साथ जुड़ जाती है। इसके लिए आपको कोई पानी, कोई इस तरह का कोई मटेरियल लगाने की ज़रूरत नहीं होती। एक दूसरे के ऊपर आपने इस तरह रैप करते जाना है और इसको सेट करते जाना है और अच्छे से सेट हो जाती है। यहाँ मैंने टोखा पकड़ा था बड़ा सा, फिर मैंने सोचा नहीं ये इसके बस की खेल नहीं है, तो फिर यहाँ पे मैंने छोटी नाइफ ली है, इसके साथ मैंने कटिंग कर ली है छोटे छोटे पीस इसके। मेरी जो ओवन की ट्रे थी वो छोटी थी, और सबसे बड़ी जो मैंने मिस्टेक की, मैंने इसके बीच पेपर नहीं लगाया था। तो फिर पेपर अगर ऐसे में रख देती तो ठीक था। फिर इसके ऊपर जब मैंने एग लगाया तो जो एग था ना वो जाके तो ट्रे के साथ जुड़ा है ना, तो फिर मुझे उतारने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हुई। तो आपने जब भी इस तरह की कोई चीज़ बनानी है जिसमें आप एग यूज़ करें, तो आपने जो है ना ऑयलिंग करने के बाद ना ऊपर बटर पेपर बिछाना, और पेपर के ऊपर आपने दोबारा से जो है ना ऑयलिंग करनी है, या आपने मैदा वगैरह छिड़क लेना है। और फिर इस तरह जो एग है ना वो आपका साथ जाके डायरेक्ट जो है ना वो साथ जाके ट्रे के साथ नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये जब जुड़ जाता है, सूख जाता है ना, तो ये बहुत डिस्टर्ब करता है। तो यहाँ मेरे पास सफ़ेद तिल थे, वो भी मैंने लगा दिए हैं। और अंडे की जर्दी मैंने निकाल के लगाई है ऊपर, इससे बहुत अच्छा सा इसका ना कलर आ जाता है, बहुत ज़बरदस्त लगता है जब बेक हो जाता है। यहाँ पे 180 डिग्री पे मैंने इसको प्री हीट कर लिया है, और जनाब इसको रखेंगे हम तकरीबन 45 मिनट। वो आपको पता चल जाएगा जब ये बेक हो जाएगा अच्छे से। एक तो खुशबू बहुत अच्छी आएगी, और दूसरा जो है ना कलर बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारे जो है ना चिकन ब्रेड रेडी हो गए हैं। तो अब हम निकालेंगे और इसको देखेंगे। यही मेरे मैं आप लोगों से ये बात कर रही थी कि लिविंग स्टाइल चेंज करने का। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास लोग होते हैं, बहुत पैसा भी आ जाता है, उनका रहन सहन वही होता है, वही प्लेटें, वही बिस्तर, वही चीज़ें। थोड़े से पैसों से आप मतलब इन चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, पैसों से भी और अपनी जो है ना अपनी सोच से भी इन चीज़ों को आप चेंज कर सकते हैं कि आपने किस तरह ये। कुछ लोग होते हैं उनके बहुत फटे पुराने कच्चे घर होते हैं, लेकिन उनकी सोच ऐसी होती है, उनका मतलब रहने का स्टाइल ऐसा होता है कि उसमें भी उसको महल बना लेते हैं। और इस तरह की कुछ सोच रखें। अब देखें, मैं आप लोगों के साथ जो शेयर करती हूँ, जो बर्तन शेयर करती हूँ, मैं घर में भी अपने बच्चों को वही बर्तन यूज़ करवाती हूँ। जब हम दूसरे घर में थे थोड़ी मैं कठोर बन जाती थी कि रेंट का घर है कैसे करूँ। जब मैंने अपना घर मेरा हुआ तो जो मेरे अपने जहेज़ के बर्तन थे वही मैं सारे मतलब लेके आई हूँ, उन्हीं बर्तनों में मैं अपने बच्चों को देती हूँ। और जिस तरह मैं आपको दिखाती हूँ उसी तरह मैं अपने बच्चों को घर में भी देती हूँ। जब आप चाहते हैं ना कि आपके मतलब टारगेट बड़े बड़े हैं, आप इन टारगेट को पूरा करें, अचीव करें, तो फिर ऐसा करें कि अपने घर से ही अपने बच्चों को हर चीज़ दें, उनको अच्छे तरीके से उनकी तरबियत करें। आप घर से ऑफिसर बनाएंगे ना तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा जो है उसका ज़हनी मेयार जो है ना ऐसा हो जाएगा कि वो अच्छा सोचेगा, ऊंचा सोचेगा।
یہ نہیں ہوگا کہ میں نے بس یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، میں تو یہ کر ہی نہیں سکتا۔ اب جیسے ہم کہتے ہیں کہ ہم تو برتن یہ مہمانوں کے لیے رکھتے ہیں۔ تو جناب چکن بریڈ آپ نے دیکھ لیے کہ بہت ہی مزے کے بن کے ریڈی ہوئے تھے، اور اب یہاں پہ میں نے کسٹرڈ سمپل طریقے سے ریڈی کر لیا، کچھ اس کے بیچ ایکسٹرا نہیں ہے، کسٹرڈ ریڈی ہے۔ اور یہ جو ہے نا اس کے بیچ میں نے ملک پاؤڈر تھوڑا سا ڈالا ہے، میرے پاس بلائی تھی وہ ڈال لیا ہے۔ ملک پاؤڈر آپ نے دودھ میں تھوڑا سا گرم دودھ کر کے اور ٹھنڈے دودھ میں تھوڑا سا مکس کر کے اس میں ڈال کے اس کو تھوڑا سا تھک کر لینا، اس کے بیچ آپ نے بلائی مکس کر لینی۔ اور اگر آپ کے پاس بلائی ہے صرف گھر کی ہے یا کریم ہے تو وہ تو گڈ ہے، لیکن میرے پاس نہیں تھی تو میں نے اس طرح کا جو ہے نا بیٹر ریڈی کیا۔ آپ سے میں نے کہا نا کہ میں باہر سے کچھ بھی نہیں لاتی، میں گھر میں سے جوڑ توڑ کر کے اپنے بچوں کو اچھا سا جو ہے نا کھانا بنا دیتی ہوں۔ اور میں بنا رہی تھی شاہی ٹکڑے، اور اس کے لیے بلائی چاہیے ہوتی ہے یا کریم چاہیے ہوتی ہے، اس میں آپ تھوڑا سا چینی بھی مکس کر سکتے ہیں، اور میرے پاس ان دونوں میں سے نہیں تھی، بلائی تھوڑی تھی، پھر میں نے اس طرح کر کے تو یہ جو ٹکڑے ہیں نا چھوٹے چھوٹے بنا کے ان کو کٹنگ کر کے اچھے سے اسٹائل سے، تو ان کو اب میں اس طرح کر کے تو ان کی پریزنٹیشن کروں گی۔ یہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی پتہ چلے ہم مڈل کلاس لوگ بھی اچھے طریقے سے اپنے بچوں کو کھانا دے سکتے ہیں، ان کو ہر چیز پراپر طریقے سے دے سکتے ہیں، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ تھوڑا سا اپنی سوچ کو بدلے۔ جب آپ کی سوچ بدلے گی تو آپ کے جو ہے نا رہن سہن خود ہی بدل جائے گا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طریقے سے دے گا جس طریقے سے آپ گھر پہ لگائیں گے۔ اور یہ نہیں کہ ایک پیکج آپ کا ان چیزوں پہ آئے گا، بالکل بھی نہیں، بالکل سمپل طریقے سے آپ کو دکھاتی ہوں۔ جب بھی میں برتن لے کے آتی ہوں، جو کچھ بھی لے کے آتی ہوں تو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتی ہوں۔ اس طرح میری ایک دوست ہے تو وہ کہہ رہی تھی یار اس کے پاس کدھر سے اتنے پیسے آتے ہیں، یہ چیزیں لے کے آتی ہے، اور میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں کوئی 400 کی چیز ہے، کوئی 500 کی چیز ہے، لیکن میرے پاس سارا پیکج ماشاءاللہ سے اکٹھا ہو گیا۔ یہاں میرے پاس ڈرائی فروٹس ہیں سارے، میرے پاس کھجور تھی، کشمش ہے، اور اس کے علاوہ بادام تھے 4-5، وہ میں نے کٹنگ کر لیے تھے، گری کے چھوٹے چھوٹے پیس میں نے کر لیے تھے، اور وہ میں نے سارے اوپر تھوڑے سے اسپریڈ کر دیے ہیں، اور اس کے بیچ جو میں نے کسٹرڈ ریڈی کیا تھا وہ میں پور کر دوں گی، اور اس طرح سے زبردست شاہی ٹکڑے بن کے ہمارے ریڈی ہو جائیں گے۔ یقین کریں اتنے مزے کے بنتے ہیں، صرف آپ کے پاس بریڈ ہے، آپ کے پاس سمپل کسٹرڈ ہے تو آپ شاہی ٹکڑے ریڈی کر سکتے ہیں، گھر میں جو بھی ڈرائی فروٹس آپ کے پاس ہے ان چیزوں سے آپ یہ ریڈی کر سکتے ہیں۔ ایک اچھا سا 400 کا اس طرح کا برتن ہے، اس کے بیچ آپ اچھے سے سجا لیں تو دیکھیں کتنا مزے کا لگتا ہے، آپ کے بچے بھی خوش ہو کے کھا لیتے ہیں، اور ان کو فیلنگ بھی کتنی اچھی آتی ہے۔ یہ چیزیں میرا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے کا مطلب ہوتا ہے۔ اور یہ سارا کچھ جو ہے نا عید والے دن تقریباً 5 بجے کے بعد کیا، صبح جب میں اٹھی ہوں تو میں بچے جب عید کی نماز مطلب ابھی بچے سو رہے تھے تو میں نے سوچا کہ یہ چیزیں بنا کے رکھ دیتی ہوں، اور بعد میں خود بھی میں ریڈی ہو جاؤں گی اور بچے بھی نماز پڑھ کے آ جائیں گے، تو پھر ہم اکٹھے جو ہے نا یہ ناشتہ کریں گے، کیونکہ عید کے دن ہمارا تھوڑا سا اسپیشل، سب کچھ اسپیشل بلکہ ہوتا ہے۔ ہماری جو روایت ہے، خاندانی جو چیز ہے وہ یہ ہے سویاں۔ سویاں جو ہے نا یہ ہم کھاتے ہیں ہاتھ کی سویاں عید پہ نا، لیکن اب گاؤں میں تو وہ چیز رہی نہیں ہے، نہ گاؤں سے کوئی بنا کے ہی دیتا ہے۔ پہلے تو سوغات کے طور پہ بھی لوگ دے دیتے تھے تو ہم یہ انجوائے کر لیتے تھے، لیکن اب میں نے پھر جب سے یہ سلسلہ ختم ہوا ہے تو میں پھر موٹی سویاں لے لیتی ہوں، ان کو چھوٹے چھوٹے پیس میں کاٹ لیتی ہوں۔ چھوٹے چھوٹے پیس آپ نے جس طرح ہاتھ کی سویاں ہوتی ہیں اس طرح آپ نے چھوٹے چھوٹے پیس کاٹ لینے ہیں، اور پانی بوائل کرنا ہے، اور اس کے بیچ یہ ڈال دینی ہے، اور دم پہ ان کو دیسی گھی ڈال کے تو آپ نے اس کو بنانا ہے۔ بہت ہی سمپل یہ ریسپی ہے، لیکن میں آپ لوگوں کے ساتھ اس لیے شیئر کر رہی ہوں کہ یہ ہم مطلب عید پہ یہ چیزیں ساری جو ہے نا ہمارے گھر میں چلتی ہیں۔ اب سویاں سمپل لوگوں کے گھروں میں چلتی ہیں اور دہی چلتا ہے، لیکن میں شاہی ٹکڑے ضرور بناتی ہوں عید پہ، کیونکہ میرے بچوں کو اچھے لگتے ہیں۔ اس کے علاوہ رس ملائی یا کچھ اس طرح کا میٹھا ساتھ میں، 2 میٹھے میں ضرور ریڈی کرتی ہوں۔ یہاں پہ یار ساری سویاں میں نے ڈال دی ہیں، اور ان کو جو ہے میں تھوڑی دیر ڈھکن لگاؤں گی تاکہ اچھے سے یہ پک جائیں، یہ نہ ہو کہ یہ کچی ہوں، اکڑی اکڑی بھی زیادہ ہوں تو بالکل آٹا ہی بن جاتی ہیں۔ تو یہ جب اچھے سے بوائل ہو جائیں گی تو پھر ان کو میں اتار کے، تو اگر مجھے لگیں گی تھوڑی سی ہارڈ ہیں تو میں ان کو دم زیادہ لگا دوں گی، اگر مجھے لگیں گی تو گل گئی ہیں تو اوپر ان کے میں ٹھنڈا پانی ڈال دوں گی تو سیٹ ہو جائیں گی۔ تو جناب اس طرح کا جو ہے نا سین ہے۔ اب دیکھیں جو چیزیں میرے پاس بہت پرانی، کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ میرے پاس اسپیچولا نہیں ہے تو میں اسی کے ساتھ کام چلاتی جا رہی ہوں۔ جب بھی مجھے مناسب پرائز میں کوئی چیز نظر آتی ہے تو پھر میں وہاں سے اٹھاتی ہوں۔ تو جناب اس کو میں نے یہ یہاں پہ ڈال دیا، پانی اس کا سارا نکل جائے گا، اور جو پین ہے نا اب میری دیگچی ہے اس کو میں دوبارہ رکھوں گی، اور اس کے بیچ گھی ڈال کے تو اس کو دم پہ لگاؤں گی۔ تو آپ لوگوں سے بھی یہ ساری باتیں شیئر کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اپنے گھر کے سٹائل کو بدلیں، اپنے چھوٹی چھوٹی چیزیں جو گھر میں ہیں ان کو مطلب اچھا کرنے کی کوشش کریں، اس سے آپ کا لیونگ سٹائل بدلے گا۔ کچھ لوگوں کے پاس پہلے بھی میں نے ذکر کیا کہ بہت کچھ آ جاتا ہے، میں کہتی ہوں کہ پیسے سے کچھ بھی نہیں ہوتا جب تک آپ کی سوچ نہیں بدلتی۔ بہت لوگ کہتے ہیں وہ بہت امیر ہو گیا، وہ اس کے پاس، میں نے کہتی اگر گھر والی اس کی اچھی سوچ نہیں رکھتی، وہ ڈیولپنگ سوچ نہیں رکھتی تو اس کے پیسے کوئی بھی معنی نہیں رکھتے، اس کے بچوں کی اچھی تربیت نہیں ہوتی، اس کا مطلب لیونگ سٹائل اچھا
नहीं तो क्या करना उस पैसे का जो बैंक भरे पड़े हैं या उनकी ज़मीनें बहुत हैं, जब तक उनका एक रहने का स्टाइल अच्छा नहीं है, उनका खाने का, पीने का, बोलने का, हर चीज़ उनकी डिफरेंट नहीं है दूसरों से, तो फिर पैसे का क्या फ़ायदा। पैसा बेशक आपके पास कम हो, लेकिन मेरी जो अपनी सोच है कि मैं देखती हूँ कि जब मैं किसी से मतलब मैं अपने आप को कुछ डेवलप करना चाहती हूँ, कुछ मुख्तलिफ, तो मैं अपने बच्चों को ज़्यादा टाइम देती हूँ, उनको खाने पे, पीने पे, उनकी मतलब स्टडी पे, इन चीज़ों पे मैं फोकस करती हूँ, उनके अपने रहन सहन पे, कि मैं उनको हर तरह से अच्छा, जिस तरह आप लोगों को अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करती है, इस तरह बच्चों को भी होता है कि मैं उनको हर चीज़ प्रॉपर दूँ। उन्होंने शादी भी कौन सा सूट पहनना है, उन्होंने सुबह उठ के सलाम लेनी है, उन्होंने जो है ना मतलब कि हर चीज़ मैं प्रॉपर लेके साथ उनकी चलती हूँ, उनको पता हो स्लीपिंग सूट पहनना है, फिर सोना है, जूता अंदर कौन सा पहनना है, बाहर कौन सा पहनना है, ये हर चीज़ का प्रॉपर उनको पता हो। तो यहाँ पे ये देखें जो हाथ की सवैयाँ, इनको दम मैंने लगा दिया था देसी घी डाल के। अब ये दही मैंने बनाया था तकरीबन 1.5 किलो दूध का, तो दही जो है ना मज़े का इन सवैयों के साथ लगता है। अब कुछ लोग गुड़ के साथ खाते हैं, कुछ चीनी के साथ। अब मेरे घर में जो मैं भी गुड़ के साथ खाती हूँ, शक्कर के साथ, गुड़ नहीं सॉरी, गुड़ शक्कर तो थी नहीं, तो फिर मजबूरन मुझे ये गुड़ निकालना पड़ा जो मैंने सेव करके रखा हुआ है घर का। तो यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी, और ये देख लें, बिल्कुल मैं बार बार यही आप लोगों से कहती हूँ कि ये सिंपल चीज़ें हैं, सिंपल बर्तन है। मुझे कांच के बर्तन बहुत अच्छे लगते हैं, तो फिर मैं कोशिश करती हूँ कि मैं जो है ना कांच के बर्तन ज़्यादा लूँ, और फिर मैं बच्चों को दे के उनका तरीका भी देखती हूँ कि ये मतलब कैसे आप लोगों ने खाना है। चम्मच आपने ज़्यादा नहीं हिलाना, आपने टेबल पर बैठ के टांगें किस तरह रखनी है, आपने हाथ किस तरह रखने हैं, आपने चम्मच को किस तरह मुंह में लेके जाना है, ये सारी चीज़ें उनको बतानी चाहिए। और ऐसे बर्तन देने चाहिए कि घर में किसी के घर में मेहमान जाएँ तो फिर उनको बर्तन भी उनको संभालना भी ना पता चले, किस तरह टेबल पर बैठ के खाना उनको फिर भी ना पता चले। ये सारी चीज़ें आप पैकेज में उनको घर दें। अब मेरे पास डाइनिंग टेबल नहीं है यहाँ पर, मैं दूसरे टेबल पर बच्चों को खाना देती हूँ, तो फिर भी मैं उनको ऐसे ही देती हूँ। यहाँ पर ये थी, देखिए ये सिंपल सवैयाँ जो मैं आप लोगों के साथ जिक्र कर रही थी, इसके ऊपर हम ऐसे दही डालते हैं। ये अपना तरीका मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये इस तरह हम इसके ऊपर दही डालते हैं और शक्कर डालते हैं, और बहुत ही टेस्टी ये लगती हैं। और दही मज़े का होता है। कुछ तो बलाई वाला खाते हैं, कुछ सिंपल खाते हैं। मेरे बच्चे बलाई बिल्कुल नहीं खाते, मुझे साइड पे करनी पड़ती है। और ये गुड़ है, इसको जो है ना ये थोड़ा सा मैं फ्रिज में इसको रख दिया था, क्योंकि मुझे एक शक ही था कि ख़राब ना हो जाए। और घर का गुड़ जो है ना इधर से बिल्कुल हमें नहीं मिलता, फिर वही मिलावट वाला मिलता है। और ये गुड़ इतना ज़बरदस्त और मज़े का होता है कि मैं आपको बस, जिनका गाँव के साथ कोई तल्लुक़ होगा उनको ही पता चलेगा कि ये क्या चीज़ें होती है। अचार, गुड़, इसके लिए हम गाँव के मोहताज होते हैं, अपने गाँव के यहाँ पे, क्योंकि अचार आलू का और इस तरह का सारा कुछ होता है। तो जनाब अब हम आ जाते हैं अपनी तैयारी की तरफ। ये सारी चीज़ें मैंने बना के रख ली थी, बच्चे आ गए थे, मैंने उनको दे दी थी। और उसके बाद बच्चे जो थे बिज़ी हो गए थे, क्योंकि छुट्टी ज़ाहिर बात है ईद है, अब उनके ऊपर कोई मेरी नहीं थी कि ये करो तो वो करो, और मैं आ गई थी अपनी तैयारी की तरफ। मैंने गुस्ल के बाद फिर ये किया कि मुझे जाना था बाहर, जहाँ हम कुर्बानी दे रहे थे दूसरे घर में। तो बहुत धूप थी एबटाबाद में, और मेरा ये नहीं होता कि मैं कोई फाउंडेशन लगाऊँ, कुछ लगाऊँ। मैं सिंपली जो है ना मैंने सन ब्लॉक लिया, और साथ में मैंने थोड़ा सा लोशन मिक्स किया, और अब ये मैंने लगा लिया। अब इसके बाद कोई भी जो बिल्कुल लाइट कलर में लिपस्टिक होगी, वो हल्की सी, वो भी अव्वल तो मैं लिपस्टिक यूज़ करती नहीं हूँ, लेकिन फिर अब मैंने सोचा कि आज ईद है तो थोड़ा सा तो होना चाहिए। तो ये मुझे बिल्कुल सिंपल सी मिली थी निकाल के, तो वो मैंने जो है ना यूज़ की है। क्योंकि ईद के रोज़ यही होता है बंदे का कि थोड़ा सा मुख्तलिफ़ किस्म का तैयार हो। और मेरी ड्रेसिंग का भी यही होता है कि मैं बहुत मुख्तलिफ़ मेरी ड्रेसिंग होती है। ये नहीं कि आप देखें, मोस्टली मैंने देखा है कि 18 साल, 19 साल, 20 साल की बच्चियाँ जो है ना वो 3 पीस सूट पहन रही होती हैं और मासियों की तरह फिर रही होती हैं। हालांकि यहाँ इस एज में 2 पीस सूट हो, उसके साथ दुपट्टा हो, मतलब थोड़ा सा आप डिफरेंट करके बच्चों को कपड़े दें, जिससे बच्चे पहने हुए भी अच्छे लगे। आज मेरी अपनी बेटी से भी ये डिस्कस हो रही थी कि मैं इन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर करती थी कि मैं शर्ट लेती थी, उसको शार्ट सा बनाती थी अच्छा सा, इस तरह। तो आप भी ना इस तरह मैं आपको भी बना के दिया करूँ, बेशक आप छोटी हो भी से आपको, तो वो लंबी फ्राकें और ये वो मेरी डिक्शनरी में ये इस तरह के कपड़े नहीं हैं। तो जनाब यहाँ पे ये मैंने छोटे जो था ना, ये लॉकेट था, ये कानों में डालने वाले थे रिंग, ये वाली चीज़ें जो थी ना बिल्कुल मैच कर गई थी। हालांकि मैंने को मैच करके नहीं ली थी, और साथ में ये रिंग थी, तो ये उल्टी सीधी मैं पहन रही थी। हालांकि मैंने अंगूठियाँ बहुत कम पहन थी, और पहनों भी तो रात को सब चीज़ों को सफाया करके मैं जो है ना इनको रख देती हूँ, क्योंकि मैं इनको पहन के सो भी नहीं सकती। ये देखें मैंने इसको पहना भी उल्टा ही है। और जब मुझे चुभी है रास्ते में, तो मुझे फिर पता चला कि यार मैंने इसको किस तरह पहना हुआ है, ऊपर से मेरे हाथों के साथ ये टच कर रही थी।
यहाँ पे ब्रेसलेट है, मेरी ये फेवरेट चीज़ होती है, ब्रेसलेट और लाकट और छोटे छोटे जो ना कानों में डालने वाले रिंग, ये मैं ज़रूर लेती हूँ हर ईद पे। और 2-3 चूड़ियाँ मेरी होती हैं, अगर वो ना हो तो ब्रेसलेट तो मस्ट है। तो ये सारी चीज़ें जो थी ये मैंने बस अब थोड़ा सा अपने आप को ईद का लुक देने के लिए कि ईद है तो मैं हर रोज़ जो भागती रहती हूँ हेलीकॉप्टर की तरह, आज मुझे थोड़ा सा तैयार भी होना था कि चले आज एक रूटीन से हट के ईद है तो थोड़ी खुशी भी होती है, बंदे को थोड़ा तैयार भी होना होता है। सबको होता है कि ईद है, ईद मिलन है, किसी के पास भी जाना पड़ जाता है। मेरी दोस्त है तो उसके पास मैं मस्त जाती हूँ, आज मेरा उसकी तरफ जाने का भी था। तो फिर मैंने थोड़ी सी जो थी परफ्यूम निकाली कि थोड़ा मुख्तलिफ, मेरी खुशबू में भी बड़ी मुख्तलिफ चॉइस है तो मैं यही यूज़ करती हूँ, ये वाला जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो फिर मैंने ये निकाला, इसकी बहुत ही ज़बरदस्त इसकी जो है ना खुशबू होती है। तो जनाब बस तैयारी की और बस मैंने दुपट्टा शुपट्टा लिया और बड़ा सा वो जो कहते हैं बुरका शुरका पहना और मैं निकल गई, क्योंकि उधर काफ़ी काम था। मैंने आपके साथ गोश्त वोश्त इसलिए शेयर नहीं सारा कुछ किया, मैं बना के उधर से धो के जिस तरह भी मैंने सेव करना था मैं ले आई थी और अब मैं बच्चों के लिए बना रही थी। मैंने कहा वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये इवनिंग में तकरीबन असर की अज़ान के बाद का टाइम था जब मैं उधर से वापस आई हूँ। तो बच्चों को भी मैं साथ ले गई थी, मैंने कहा आप लोग थोड़ा सा इधर घूम फिर लो, क्योंकि हम उधर रहे हैं तो उधर सब फिर आते जाते हैं तो अच्छा लगता है। इधर बिल्कुल ही सेपरेट थे तो बच्चों का भी दिल उदास था कि मामा हम उधर चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो है ना तकरीबन यहाँ पे करते क्या है, यहाँ पे जब गोश्त बनाते हैं ना तो बड़ी बड़ी हड्डियाँ साइड पे कर लेते हैं और जो दूसरा गोश्त होता है उसको साइड पे कर लेते हैं। तो फिर मुझे ये मसला हो रहा था कि मैं अब इसको कैसे बनाऊँ। फिर मैंने ये किया कि मैंने 3-4 जो थी हड्डियाँ डाल ली थी और इसके बीच मैंने ये देखे छोटी छोटी बोटियाँ बिल्कुल मैंने हाथ से, फिर ये देखे मैंने धो के इनको अच्छे से डाल के सारा कुछ जो भी मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ कि इस तरह का इसकी लुक हो गई थी। मैंने इसके बीच सिरका डाला था और उसको धोया था, झाग वाग उतर गई थी, फिर बिल्कुल स्वाद सा साफ़ सुथरा सा हो गया था। तो मैं इसको लेके शॉपर में पैक करके आ गई थी और ये शॉपर एक मैंने निकाला था, इसके पास 3 बड़ी बड़ी हड्डियाँ थी और बाकी छोटे छोटे पीस थे जो मैंने निकाले। और जो भी बेसिक मसाले हैं वो मैंने डाल दिए थे, नमक, हल्दी और लहसुन, अदरक, ये सारी चीज़ें और प्याज डाल के मैंने इसको पकने के लिए रख दिया था। ये मेरा नया कुकर था और मुझे अभी इसका पता भी नहीं था कि ये कितना टाइम लेगा और क्या करेगा। बस मैं यही था कि बस अब शाम हो गई थी और मैं थक भी बहुत गई थी। आपको पता है गोश्त को संभालना बहुत ही डिफ़िकल्ट काम होता है और मेरा तो ज़्यादा ही था कि मैं कीमा भी मैंने फिर उधर जाके कुछ गोश्त को धो के फिर उसका मैंने कीमा भी बनवा लिया। फिर मैं उधर ही फिर मैंने कीमे को भी साफ़ सुथरा किया, पैकेट वगैरह मैं साथ ही ले गई थी, मैंने कि पूरा पैकेट ख़रीदा था। तो मैंने आप लोगों के साथ इसलिए शेयर नहीं किया कि वहाँ पे मेरा कुछ भी इस तरह का सीन नहीं था, कैमरा वगैरह हर चीज़ जो थी, ट्राईपॉड इधर पड़ा हुआ था और बच्चे भी अपनी मस्तियों में मस्त थे, कोई मेरी हेल्प करवाने के लिए तैयार नहीं था। तो मैंने सोचा खैर है अब छोड़ो, मैं अब जो है ना ये शेयर करूँगी कि मैंने इस तरह बनाया था, अगर उनको समझ आ जाए। क्योंकि सही उबलता हुआ पानी, सही उबलता हुआ, मैंने पानी में डाल के बिल्कुल भी गोश्त को नहीं उबाला, सही उबलता हुआ पानी था खौलता हुआ, उसके बीच मैंने गोश्त को डाल दिया था और हार्डली मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ा था और फिर मैंने बाहर निकाल लिया था और ज़बरदस्त हो गया था। पहले मैंने उसको अच्छे से साफ़ सुथरा किया था, उसके ऊपर जो जिल्बे से होती हैं वो मैंने उतार ली थी। यहाँ पे जी जनाब मेरा जो गोश्त है वो बन के रेडी हो गया है, इसको मैंने भून छून लिया अच्छे से। अब मैं इसके बीच जो मसाले हैं, मैं ज़्यादा मसाले नहीं ईद के गोश्त में डालती, बिल्कुल बेसिक मसाले जो होते हैं ना घर के वही डालती हूँ कि इससे बच्चों का जो ना तो पेट खराब, क्योंकि जी भर के बच्चे खाते हैं थोड़ा सा ज़्यादा पहले दिन होता है। एक तो हलाल निकली जी आपको पता होता है, वो तो उधर ही पकी थी, उधर ही फिर सबके साथ बच्चों ने खा ली थी। और ये सेकंड टाइम का था, रात का था कि ये लेट सोते हैं जब छुट्टियाँ होती हैं वेकेशंस में, मेरे बच्चे तकरीबन 11-12 बजे सोते हैं। तो फिर मुझे था कि इनको भूख लगेगी तो मैं थोड़ा सा बना के छोड़ देती हूँ। रोटियाँ बाहर से मंगवा के रख ली थी मैंने, और कुछ चावल थे हमारे पास पड़े हुए, फिर मैंने वो जो थे उनको दे दिए थे। यहाँ पे मैंने सब्ज़ी मिर्चें डाल दी थी और मेरे पास अदरक था, मैंने वो डाल दिया था और जनाब मेरा गोश्त हो गया था डन। तो अब मैं चाहती हूँ आपसे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय। आपने अपना बहुत ख्याल रखना।